हम ये सुनते हैं कि अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं और ये भी हमने देखा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर मुसलमानों का इस्लाम धर्म हो, तो उसमें भी हम देखते हैं काली शक्ति, काला जादू, ये सारी प्रक्रिया होती है। तो जैसे कि गुरुजी हमने मुस्लिम तंत्र, इसके बारे में भी काफ़ी सुना है। ये आप बता सकते हैं कितना अलग होता है? मुस्लिम विद्याएं होती जरूर है, लेकिन इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी अघोरी की विद्या होती। एक अघोरी उनकी विद्या को काट सकता है, लेकिन एक मुस्लिम विधि अघोरी की विद्या को नहीं काट सकती। काला तंत्र जी। नाम काला है क्योंकि काले काम तो काले ही रहेंगे ना, उसे वाइट तो बोल ही नहीं सकते ना गुड़िया। तो काला काम करने के लिए चाहे दशहरा हो, चाहे ये कनागर जिसे बोलते हैं श्राद्ध पक्ष ये हो, चाहे दीपावली की रात हो, ये इन समय में बहुत ही प्रभावित होते हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे त्योहारों के बारे में, कि त्योहारों के समय में तंत्र मंत्र, काला जादू और एक काली शक्तियाँ कितनी प्रभावशाली होती है, ये कैसे आपकी जीवन पर गलत या फिर अच्छा प्रभाव डाल सकती है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे काल भैरव जी से। तो स्वागत करते हैं उनका। आदेश आदेश, जय महाकाल। जी, तो गुरुजी जैसे आपने काफ़ी अच्छे से बताया ये त्योहारों के बारे में, वैसे ही अगर हम दशहरा के बारे में बात करें, तो दशहरा के समय भी हमने सुना है कि काली शक्तियाँ बहुत मतलब प्रभावी होकर एकदम काम करती हैं। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल करती है। जी। दशानन रावण जी। कहीं जलाए जाते हैं, कहीं पूजा की जाती है उनकी। जी। वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही महान पंडित थे, लेकिन कहते हैं ना कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। उनके मन में अहंकार आ गया था, वो अहंकार ही उन्हें विनाश का कारण बन गया था, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर ये हो गया था कि मैं आसमान में सीढ़ियां लगा सकता हूँ, हवा में सुगंध पैदा कर सकता हूँ। उनका अहंकार काम नहीं आया, विनाश का कारण बना। परिवार ही बना घर का भेदी लंका डाहे, घर का वेदी ही लंका ढा देता है। दशहरे का दिन आप देखेंगे, जनरल आम जनता जानती है इस बात को। हाँ जी। कि दशहरे के दिन ऐसा टाइम होता है, वो अपने बच्चों को भी जल्दी से जल्दी दूर रखते हैं, कोई काली चीज नहीं लग जाए। कई उतारे लगते हैं, कई चौराहे पे क्रियाएं होती है, कई क्रिया वहां पर ऐसी स्थिति में होती है रात्रि 12 बजे तक। तो बहुत ही ऐसे ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जो 100% स्टिक होते हैं। वो दिन तांत्रिक के लिए, अघोरी के लिए, या जो भी ऐसी विद्या का मालिक है जी, वो अगर उस कार्य को करता है तो वो कार्य 100% स्टिक जाता है गुड़िया। जी, बिल्कुल। और जैसे कि गुरुजी हम ये सुनते हैं कि अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं और ये भी हमने देखा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर मुसलमानों का इस्लाम धर्म हो, तो उसमें भी हम देखते हैं काली शक्ति, काला जादू, ये सारी प्रक्रिया होती है। तो जैसे कि गुरुजी हमने मुस्लिम तंत्र, इसके बारे में भी काफ़ी सुना है। ये आप बता सकते हैं कितना अलग होता है?
देखिए, तंत्र क्रिया के बारे में आपने कहा, जाति के बारे में कहा, धर्म के बारे में कहा। कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, अरे धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। दुनिया में एक ही जाति और एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। अब सवाल है, ये पदवी एक दूसरे को दे दी गई है, तो एक दूसरे की विधि भी अलग है कि मुस्लिम विधि, क्रिश्चियन विधि और तंत्र विधि, अघोरी विधि, काली विधि, ये सब अलग अलग विधियां हैं। कि जैसे अपने मुस्लिम विधि के अंदर में जिसे कहते जिनात जिन, जिनात जिन, खबीज। खबीज किसको कहते पता है? सुना है मैंने खबीज। ये सब चीजें मुस्लिम की शक्तियां भी है। और क्रिश्चियन की, क्रिश्चियन के जो प्रेत भूत जो होते हैं, क्योंकि वो दफनाते हैं, मुस्लिम भी दफनाते हैं। हाँ जी। और अपने हिंदू सनातन धर्म के अंदर में दाह संस्कार अग्नि के द्वारा भी करते हैं और अग्नि टच करके जल के द्वारा भी करते हैं। अपने छोटे बच्चे को जरूर दफनाया जाता है जी। उसे अग्नि के समर्पित नहीं किया जाता। लेकिन ये जो दाग है, दाह संस्कार है, ये चीजें है, तो जैसे मान लो कोई क्रिश्चियन का शव जी, उन्होंने उसे दफना दिया और दफना के अपनी प्रतिक्रिया करके चले गए हो जी, उसकी जो आत्मा है, अगर वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, उसकी आत्मा कैसी है, प्यासी है या काल मृत्यु हुई है, ये सब देखना पड़ता है। उसकी जो आत्मा को वश में करके ऐसे ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जी, जो विनाश मुस्लिम विद्याएं होती जरूर है, लेकिन इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी अघोरी की विद्या होती है जी। एक अघोरी उनकी विद्या को काट सकता है, लेकिन एक मुस्लिम विधि अघोरी की विद्या को नहीं काट सकती जी। बिल्कुल। तो गुरुजी आपके पास मतलब काफी लोग आते हैं काम कराने के लिए, तो जैसे कि अभी आपने बताया जिन जिन्नात। हाँ, हमारे पास जब हम बैठे रहते हैं नदी किनारे या मसान में, कई आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बोलते भी है, बात भी करते हैं, कोई बात नहीं, काम भी होता है, कोई बात नहीं, करते हमारे शीशे ही कर देते हैं, जो हमारे साथ से 20-20 साल से लगे वही कर देते हैं। काम तो सभी होते हैं, करते ही हैं लोग बाग। बिल्कुल। जैसे कि गुरुजी हमने ये भी सुना है कि मतलब हम काफी कहानियां सुनते हैं, जैसे कि बीच रास्ते में चौराहे पर हमें मतलब छलावा दिख जाता है, 1.5 फुटिया दिख जाता है, तो ये मतलब असली में होते हैं ये? हाँ, छलावा किसे कहते हैं मालूम है जी? कभी बकरी बन जाना, कभी कुत्ता बन जाना, कभी खरगोश बन जाना जी, तो ये सब चीजें होती है, उसे कहते हैं छलावा। 1 मिनट में यहाँ दिख रहा है, 1.5 फुटिया इतना ही बड़ा होता है, लेकिन धीरे 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 लंबा होने लग जाता है। वो कंबल ओढ़ के भी रहता है जी, वो सफेद वस्त्र में भी रहता है, लेकिन उम्र उसकी पूरी होती है, साइज छोटी होती है। वो ऐसे कौन से कार्य जो नहीं कर सकता, लेकिन जिस अघोरी के वश में वो है, वो अघोरी उससे कुछ भी करवा सकता है, वशीकरण करवा सकता है, किसी का घर बर्बाद हो रहा तो उसको बचा सकता है, किसी घर में कोई काली शक्ति है उसको वापस खींच सकता है। यहाँ से बैठे इंग्लैंड के अंदर, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऐसा कार्य हुआ है और उस गंदगी को सारे को समेट के लिए आता है, वो तो खाली आदेश मांगता है कि आदेश दो गुरुजी, वो अपना काम करके आता है। क्यों? कि उसे जिस गुरु ने उसको वश में किया है, वो गुरु उसको सब कुछ की प्राप्ति करता है जी। सेकेंडों के हिसाब से जाता है वो, उसकी स्पीड, प्लेन की स्पीड कुछ नहीं है उसके सामने जी। और गुरुजी आजकल हम मतलब सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ये केसेस सुन रहे हैं कि लोग आजकल घर पे ही काला जादू तंत्र मंत्र करने बैठ गए हैं, तो मतलब ये चीज़ संभव है कि घर पे भी? असंभव, गलत, विनाश का कारण।
छोटी मोटी चीज दिमाग में आने से वो पूर्ण नहीं होती है। जी जब तक संपूर्ण है, पहली बात तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिना गुरु के कोई काम नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। गुरु जहां भी भेजे चल जाओ, गुरु जो बोले कर लो, वो ठीक है। और बिना गुरु के ज्ञान भी कहाँ, किसी को देखकर या सोशल मीडिया पर देखकर अगर वो ऐसा कार्य करता तो नहीं करना चाहिए उसे। जी बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम काले तंत्र के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप और बता सकते हैं हमें कि ये त्योहारों के दिन पर मतलब कितना काम करता है, कितना नहीं करता? काला तंत्र, जी नाम काला है क्योंकि काले काम तो काले ही रहेंगे ना, उसे व्हाइट तो बोल ही नहीं सकते ना गुड़िया। जी बिल्कुल। तो काला काम करने के लिए चाहे दशहरा हो, चाहे ये कनागत जिसे बोलते हैं श्राद्ध पक्ष ये हो, चाहे दीपावली की रात हो, जी ये इन समय में बहुत ही प्रभावित होते हैं। अमावस हो, जी बहुत तीव्र गति से वो प्रभावित होते हैं। जैसे कि गुरुजी अभी आप पहले बात कर रहे थे कि अगर किसी के मन में शत्रुता की भावना है, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि भाई उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, वो हमसे करियर में काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो उनके लिए भी मतलब उनकी ज़िंदगी को नष्ट करने के लिए उनका काम जलन की भावना, जलन की भावना। उसके जलन की भावना है गुड़िया, जी वो उसको देख के जलता है, उसको बर्बाद करना चाहता है गुड़िया। जी दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, सही बात है। कई भावनाएं होती है कईयों की, कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है। जी बिल्कुल। तो मतलब आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे काम कराने के लिए? गुड़िया दुनिया में अंदर हर कार्य होता है, जी लेकिन मुझे कहाँ ढूंढेगी? मसानों में रहने वाले, शमशानों में रहने वाले, हमारे पास तो वो भटके हुए आएंगे जो सारे तरफ चले जाएंगे, लेकिन लास्ट में मेरे पास आना ही पड़ेगा, या एक 70 साल के अघोरी के पास ही आना पड़ेगा। जैसे कि गुरुजी हम परिवारों में देखते हैं कि एक जो महिला होती है उनकी संतान नहीं हो पा रही होती है, तो उस समय में क्या होता है कि घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, काफ़ी कलेश हो रहे होते हैं, तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा होता है और इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं ये चीज़ों को सुधारने के लिए? क्या होता है कि संतान का न होना और संतान का होना, कई रूढ़वादी विचार के परिवार के होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे पीढ़ियां चले, जी हमारी पीढ़ी यही नष्ट ना हो। अगर संतान नहीं होगी तो पीढ़ी तो नष्ट होनी ही है। जी मानती हो ना बात को? बिल्कुल। तो बेटा कई ऐसे परिवार होते हैं और कई ऐसे जोड़े होते हैं जिनके दोनों के बीच में इतना प्यार गहरा होते हुए भी संतान की उत्पत्ति नहीं होती। जी इसकी वजह बहुत सारी होती है। इसकी वजह होती है परिवार परिवार में ही हो जाती है जी कि जलन की भावना से कोख बंधन कर दिया जाता है तो उसके गर्भ लगता है और नष्ट हो जाता है। दूसरा डॉक्टर के पास इलाज है उसका, वो क्या है जी कि स्त्री का गर्भाशय पर चर्बी चढ़ जाती है तो वो संतान की उत्पत्ति करने में दिक्कत आती है। जी तीसरी बात, श्रापित जीवन, किसी का श्राप लेना बहुत गलत। पहले के युगों में लोग श्राप दे देते थे, वो कामयाब हो जाता था। तो अभी भी जीवन के अंदर में श्राप तो लगता है, लेकिन वो किस वक्त लगता है वो इंसान को पता नहीं होता कि इंसान के मुख से 24 घंटे में एक बार वो सत्य निकलती है, वो किस वक्त निकलती है वो इंसान को भी पता नहीं होता। अगर किसी की आत्मा दुखाई हुई है, कोई परेशान किया तो उसने मुंह से निकाल दिया और वो टाइम अगर वही रहा तो वो श्रापित जीवन हो जाता, तो भी हो जाता है। जी बिल्कुल। तो संतान की उत्पत्ति नहीं होती। फिर उसके बाद में क्या होता है कि पति पत्नी में तनाव रहने लग जाता है। 1 साल 2 साल 3 साल 2.5 साल तक तो अच्छा चलता है, फिर वो घबराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज भी कराते हैं, दवाइयां लेते हैं, फिर नहीं लगता। जी
घर में अगर कोई बुजुर्ग है, समझदार है, तो वो चारों तरफ जांच भी परख लेते हैं, भाई ऐसा क्या कारण है कि संतान क्यों नहीं हो रही। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक कराते हैं, सही है, फिर भी संतान क्यों नहीं उत्पन्न हो रही जी। तो वजह तो होती होगी कोई। बिल्कुल। वो जो वजह होती है वो किसी का कोख बंधन अगर कोई कर देता है तंत्र क्रिया के द्वारा, या उसका स्त्री का जो वस्त्र होता है जी। महीने में 5 दिन, वैसे तो 7 दिन बोलते हैं, 5 दिन स्त्री के रज जो कपड़ा होता है जी। उस पर ऐसा बंधन किया जाता है जिससे कोख बंधन हो जाता है, जी। जिससे उस स्त्री के संतान लगती तो है लेकिन महीने, 1.5 महीने, 1.25 महीने वापस निष्क्रिय हो जाती है। जी। तो ऐसी चीज को तंत्र क्रिया के द्वारा, अघोर विद्या के द्वारा समाप्त कर कर उस परिवार को खुशहाली देने के लिए ये क्रियाएं की जाती है। इस टाइम पर ये क्रियाएं कामयाब होती है और परिवार खुशहाल होता है। यहां तक कि दोनों के अंदर पति पत्नी में तलाक की स्थिति भी आ जाती है। जी। अरे कई रूढ़वादी विचार के होते हैं, दूसरी शादी कर ले, अरे पति पत्नी में प्यार है, प्रेम है, जी। तो कैसे छोड़ेगा। सही बात है। इधर देखे तो माँ, इधर देखे तो पत्नी, इधर कुआ इधर खाई, इधर कुआ इधर खाई, किधर जाए वो। उसका दिमाग खराब हो जाता है, न बिजनेस में मन लगता है, न काम में मन लगता है, क्या करे बेचारा। और मन में ये भी बात रहती है कि मैं मेरे बच्चे को खिलाऊं। जी। लेकिन जब पता करते हैं, जब पता लग जाता है तो उसका समाधान भी हो जाता है। जब संतान उत्पत्ति कईयों की हुई है, कईयों के ये कोख बंधन हटाए गए हैं और उनके संतान हुई है, आज उनका परिवार खुशहाल है, 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। जी। आपकी जैसी गुड़ियाएं भी बहुत है। जी बिल्कुल। जैसे कि गुरुजी हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं घरों में क्या होता है कि जो भाई भाई हो गए या फिर बहन बहन हो गए, तो उनमें क्या होता है कि मतलब एक अच्छे से कर रहा है अपनी जीवन में, अच्छे मतलब करियर पे भी बहुत ऊंचे पद पर चला गया है, और दूसरा जो है उसे घर वाले बोलते हैं कि ये तो भाई निठल्ला है, कुछ कर नहीं रहा है, तो उसकी ज़िंदगी मतलब पूरी एक तरीके से बर्बाद ही हो जाती है, और उसमें भी अंदर ये नहीं रहता है कि अब वो आगे कुछ कर पाए या फिर ना कर पाए। तो मतलब ऐसा क्यों होता है? ट्विंस का नाम सुना तूने? जी। जुड़वा बच्चे का। एक चोर बनता है, एक पुलिस बन जाता है। क्यों बनता है? जबकि दोनों एक ही कोख से निकले हैं। हाँ जी। सिर्फ कुछ मिनट की देरी है या कुछ सेकंडों की देरी है। तो कर्मों के लेख है ना बेटा, जी। वो अलग होते हैं कि लेखनी कर्मों के लेख लिखती है। जो आत्मा उसके अंदर में आई है बच्चे में, उसका क्या लेख लिखा हुआ वो वही बनेगा। उसको ऊपर से मोटा मोटी मत समझो आप। हाँ जी। कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ है जी। और दोनों एक साथ पैदा हुए हैं, और उनमें 1 सेकंड का टाइम का फर्क है, फिर एक चोर बन रहा है, एक पुलिस क्यों बन रहा है? जी। एक बिगड़ा हुआ और एक सुधरा हुआ, एक आस्तिक है एक नास्तिक है। तो ये जो चीजें हैं बेटा, इसे कहते हैं कर्मों का लेख। जी। जो आत्मा उस बच्चे में प्रवेश करी है, यानी जो बनकर आई है, घर का सदस्य बनकर आई है, तो उसके जो लेख लिखे हुए वो तो पूरे होंगे ना। हाँ जी। तो गुरुजी ऐसा संभव नहीं है जो उस दूसरे व्यक्ति का जीवन है, जिसके कर्म अच्छे नहीं है, जिसका लेख कुछ और ही है, वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है, अच्छा बना सकता है? अच्छे कर्म करो, अच्छे लेख हो जाएंगे। बदला जा सकता है जी। कर्म अच्छे करो, बदला जा सकता है जी। बिल्कुल। अपना जीवन अपने हाथ में है, अपना मन अपने हाथ में है जी। कंट्रोल पावर, जिसके पास कंट्रोल पावर नहीं है, डिसीजन नहीं है, वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। स्वयं के डिसीजन पे, स्वयं के कंट्रोल पे अगर चलता है तो वो दुनिया की ऊंचाइयां छूता है गुड़िया। आदेश आदेश, जय महाकाल। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमारे नंबर दिए गए, उस पर आप संपर्क करें और समाधान पाए।